हेलो बच्चों, सो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो जैसा कि ये पूरी की पूरी सीरीज ही चली आ रही है, इस पूरे के पूरे टॉपिक को भी अपन अगले 7 से 8 मिनट के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहां पर जो भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन चीजों के बारे में एक बार बताऊंगा, प्लस उनके सारे के सारे फॉर्मूलाज के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है सर्कुलर मोशन में, बेटा कुछ तो अलग होगा। एकदम नॉर्मल मोशन जो लीनियर मोशन होता है उससे कुछ तो अलग होगा। तो यहां पर जैसे कि हमारा वेलोसिटी होता है, वहां पर यहां पर ओमेगा होता है, राइट। जैसे हमारा एस होता है वैसे यहां पर थीटा होता है। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे हमारा ए होता है वैसे यहां पर अल्फा होता है। तो उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने पढ़ा था वी जो होता है दैट इज ds अपॉन dt, तो यहां पर ओमेगा जो एवरेज की अगर मैं बात करूंगा तो दैट विल बी डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। लेकिन सिंपली अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा तो ये भी कहेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी। उसी तरह से ये भी रिलेशन आप लोगों के नजर आ जाता होगा। अब बात करते हैं यार, अब बात करते हैं, ये देखो ये जो ए आर है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या है? अंदर की तरफ लगने वाला एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं अपन, रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। और जब ये इस तरह से मूव कर रहा होता है तो यहां पर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लग रहा होता है। इससे क्या पता चला, जो हमारा जो नेट एक्सीलरेशन आना चाहिए दैट शुड बी द सम ऑफ ए आर एंड ए टी। क्या डायरेक्ट ए आर प्लस ए टी कर दें तो आंसर आ जाएगा? नहीं बेटा, वेक्टरली अपन को ऐड करना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात बताओ, क्या v इक्वल्स टू ओमेगा आर पता है आप लोगों को? तो ओमेगा यहां से क्या निकल के आ गया? v अपॉन आर आ गया। ठीक, ये चीज मैंने क्या किया, इस ओमेगा के जगह पे v अपॉन आर मैंने ले जाके यहां पर पुट कर दिया। मेरा रिलेशन आ गया v स्क्वायर बाई आर। ये बड़े प्यार से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, v स्क्वायर बाई आर, इसको बोलते हैं अपन रेडियल एक्सीलरेशन। अब एक बात बताओ यार बेटा, बचपन से हम लोग पढ़ रखे हैं फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अगर एक्सीलरेशन निकल गया तो क्या फोर्स निकल जाएगा? क्या वही काम मैंने यहां पे किया है एफ आर। अगर रेडियल एक्सीलरेशन निकल गया तो रेडियल फोर्स भी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी निकल के आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है। आप लोगों का पक्का क्वेश्चन आ ही जाता है कि एक अपन ने स्ट्रिंग ले लिया, उसको नचाया जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ खेल कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठा हूं यहां पर इस समय। ये जो सीरीज हमारी है वो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, बट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना। कुछ नहीं बेटा, यहां से टेंशन लेना, ये थीटा इसको तोड़ देना, ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब चूंकि मैंने ऐसे ऐसे नचा रखा है तो ये रेडियस बनाते हुए एम बी स्क्वायर बाई आर से ये इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल, जो कि एक्चुअली मैं स्टेटमेंट गलत बोल रहा हूं क्योंकि बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके कोई नाम नहीं होता है, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन ये एक सूडो फोर्स की तरह है, इसलिए मैंने आप लोगों को मेंशन कर रखा है दिस इज नॉट अ रियल फोर्स। आप बस फोर्स बैलेंस कर लोगे और सॉल्व कर लोगे, अपने आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, एक कार है और कर्व्ड रो से कहीं ऐसे ऊपर जा रही है, कहीं ऐसे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, समथिंग लाइक दैट हैपनिंग। तो जस्ट हमें एक बार देखना है कि फोर्स लगता कैसे है। इतना देख लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यहाँ फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है। अब एक बात बताओ यार, अगर mg लग रहा है यहाँ तो यहाँ पे क्या mg cos थीटा लगेगा, नीचे की तरफ क्या mg sin थीटा लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यहाँ नॉर्मल बाहर लगेगा और mv स्क्वायर बाई आर भी बाहर लगेगा। ये क्या है बेटा? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि एक सूडो फोर्स होता है। अगेन मैं बोल रहा हूं दिस इज अ सूडो फोर्स। तो यहां पे आप बैलेंस करोगे तो क्या होगा? नॉर्मल प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू mg cos थीटा। यहां से नॉर्मल की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी। यही कार जब ऊपर चढ़ रहा था तो ऐसा, जब नीचे चढ़ रहा होगा तो क्या होगा? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस साइड बन रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड ही डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों का लगता है। तो इस बार एम वी स्क्वायर बाई कुछ इस साइड आ जाएगा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अब एक बात बताओ यार, ये क्या देख के फील हो रहा है? अगर कभी क्वेश्चन में, नीट में ऐसा कई बार क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि बताओ वेट कब कार का ज्यादा फील होगा। तो बेटा एक बार बताओ, mg cos थीटा में से कोई एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ mg cos थीटा में हम कुछ वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहीं पर तो वेट आना चाहिए। तो अगर मैं इसको n2 मान लूं और इसको n1 मान लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं n2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1। तो इससे एक ब्रह्म सत्य क्या निकल के आता है कि जब आप गाड़ी को ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हो और गाड़ी को जब नीचे की तरफ उतार रहे हो, उन दोनों में बड़ा अंतर है। सेम पोजीशन पे ऊपर चढ़ते वक्त उसका नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है और नीचे आते वक्त उसका नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाता है। तो बेटा अगर टर्निंग ऑफ रोड के बारे में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सोच समझ के ही टर्निंग ऑफ रोड बनाया जाता है, और आप लोगों ने स्पीड लिमिट भी पढ़ रखी होगी, लिखा होता है कि भैया इस मुड़ाव पे 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड ना रखें। आखिर वो क्यों आता है? वो कॉन्सेप्ट आया कहां से? होता क्या ना बेटा कि मैं ऊपर से, दिस इज बेसिकली अ टॉप व्यू, ये ध्यान देना, ये
टॉप व्यू है, टॉप व्यू है बेटा, आप ऊपर से देख रहे हो पूरे को पूरे रोड को ऊपर से देख रहे हो। जब आप ऊपर से देखते हो तो ये भी वेलोसिटी से ऐसा जा रहा है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है कितना, mv²/r, और फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगता है। तो व्हाट आई कैन से दैट अगर इसको स्लिप होने से रोकना है तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mv²/r। वही मैंने कर दिया और यहां से वेलोसिटी आ गया, मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू μrg। ये मैक्सिमम है, दिस रूट ऑफ μrg इज मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है जहां तक आप वेलोसिटी लेके जा सकते हो। अब होता क्या ना यार, कई जगह पे भैया स्पीड तो अपन को लेके जाना है, मानने वाले तो है नहीं, बचपन में अभी अभी बाइक चलाना सीखा है, कार सीखा है, नहीं मानने वाला हूं मैं तो जाऊंगा तेज स्पीड से। इसका भी ख्याल रखता है गवर्नमेंट और आपकी सरकार, जो भी या मतलब रोड बनाने वाले इंजीनियर, इसका भी ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मोड़ के वक्त पे थोड़ा सा रोड ऐसे उठा रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो आपको आपके फ्रिक्शन को सपोर्ट करता है। तो इस केस में जो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है दैट कैन बी आरजी tan थीटा, तो इससे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, आप थोड़ा सा अधिक वेलोसिटी से भी जा सकते हो। और अगर आपका फ्रिक्शन सही से काम नहीं किया है उस केस में भी आप लोगों के लिए काम आसान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है बचपन का देखा हुआ एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज मौत का कुआं। बचपन से ऐसा सोचा होगा यार ये कौन सी जादू है, आखिर ये कौन सी जादू है, ये लोगों के पास ऐसा क्या जादू है कि ये गोल 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 चक्कर काट रहे हैं फिर भी नीचे नहीं गिर रहे हैं, ऐसा कौन सा जादू है इन लोगों के पास। आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा, कोई जादू नहीं है, उनको फिजिक्स आती है, फिजिक्स आती है। अरे भैया किसी ने समझा दिया होगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, जब ये ऐसे कार जा रही होगी तो बाहर की तरफ mv²/r लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ फोर्स, रियल फोर्स, बट ठीक है सूडो फोर्स है। अंदर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, तो इस नॉर्मल फोर्स mv²/r को बैलेंस कर रही होगी, एकदम कर रही होगी। प्लस अगर इसको गिरना नहीं है, अगर नीचे गिरना नहीं है तो भैया फ्रिक्शन फोर्स को mg को बैलेंस करना पड़ेगा, एकदम कर रहा होगा। और यहां से जब सॉल्व करते हैं तो रिलेशन निकल के आता है v इक्वल्स टू रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। सो दिस इज द स्पीड लिमिट। अगर इससे कम वेलोसिटी करेंगे, इससे कम वेलोसिटी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ये नीचे गिर जाएंगे। इससे ज्यादा वेलोसिटी करेंगे तो चल जाएगा, ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे। बट स्टिल ये वेलोसिटी अगर आप अटेंड कर लेते हो, ये वेलोसिटी अटेंड कर लेते हो तो आप नहीं गिरोगे, चाहे कैसे भी आप बाइक चला रहे हो, क्योंकि आपका नॉर्मल फोर्स और जो भी फ्रिक्शन है ये सब को सब इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा बेटा कि आप लोग नीचे स्लिप नहीं करोगे। मतलब आप मत करना, डेफिनेटली ये मौत के कुआं वाला लोग करते हैं। तो ये बड़ा ही अमेजिंग तरीके से अपन ने ये सारी चीजें देख ली। अब एक बात बताओ यार, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। मान लो मैंने एक रस्सी ली और रस्सी के यहां पर बॉल पकड़ लिया और मैं इसको नचाया जा रहा हूं, नचाया जा रहा हूं, नचाया जा रहा हूं। तो एक बात बताओ, कई बार देखा होगा जब ये नीचे है, मैंने हल्का सा पुश किया, ये यहां तक गया और फिर वापस आ गया, फिर मैंने थोड़ा तेज किया तो ये यहां तक गया, फिर वापस आ गया, और फिर मैंने एक बार किया, ये पूरा को पूरा सर्कल काट गया। तो आखिर यहां पर क्या वेलोसिटी चाहिए होगी, अगले पेज पर इस चीज पर आएंगे। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो मैं फोर्स को बैलेंस करने की, बस फोर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया, ताकि आप पूरा नीट 2020 में ना 4 डालो यार, तुम लोग लिटरली 4 डालो बेटा, ध्यान देना बेटा। ये जो है यहां पर आपका बॉल है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा mg के बराबर। mg तो हमेशा नीचे लगेगा, धरती माता किसी को नहीं छोड़ती हैं। mg फोर्स जो नीचे लगेगा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब टेंशन किधर लगेगा, रस्सी की तरफ। तो देखो बेटा, टेंशन लग रहा है हमेशा रस्सी की तरफ, टेंशन लग रहा है हमेशा रस्सी की तरफ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। ये देखो बाहर की तरफ लग रहा है, कितने अमेजिंग तरीके से अपन सीख रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जा रहा है, बाहर की तरफ लगेगा। अब अपन को क्या करना है, बस बैलेंस ही तो करना है। यहां पर देखो 2 करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। ये किसके बराबर होना चाहिए, नीचे के बराबर। नीचे क्या लग रहा है, mg प्लस mu स्क्वायर, mg प्लस mu स्क्वायर बाई r। देखो कितने अमेजिंग तरीके से हो गया। टॉप पे देख ले बेटा, टॉप पे देखें, चलो टॉप पे देखते हैं। नीचे क्या लग रहा है, tc, नीचे क्या लग रहा है, mg। तो देखो tc प्लस mg नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, mvc स्क्वायर बाई r, एकदम लग रहा है। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे, धरती पे कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां जहां आपका मन करे वहां पर भी आप ये रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी एट ए फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, मतलब कि यहां पर आपकी ये एक पॉइंट में मान लूं अगर, तो इस पॉइंट पर ऐसी कौन सी वेलोसिटी हो कि ये पूरा का पूरा चक्कर काट ले जाए, राइट। तो आप बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप एक काम तो बड़े प्यार से करोगे कि वहां पे सी पे टेंशन देखोगे। तो सी पे आपने टेंशन देखा तो क्या आया, mg प्लस टीसी इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाई r। यहां से आप लोगों को vc की वैल्यू आ गई, vc शुड बी ग्रेटर देन r रूट ऑफ rg। मतलब vc क्या है, एट पॉइंट
दिस, यहां पर सी की मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर सी की बात कर रहा हूं। मतलब कई लोग सोचते होंगे वहां पे जीरो होगा तो भी चलेगा, नहीं बेटा, जीरो होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ऊपर तक तो पहुंचेगा लेकिन ऊपर से नीचे गिर जाएगा। वहां पे अगर रूट आर जी के बराबर होगा तो वो पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट कर पाएगा। और उसके बाद तो कुछ नहीं है यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया ए और सी पे, यहां से अपना आंसर निकाल गया, यू की वैल्यू इज रूट ऑफ 5 GR। तो क्या सर अगर रूट 6 GR हो जाए तो काम चलेगी? बेटा दौड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 1000 GR भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रस्सी ना टूट रही हो, टेंशन आपका झेलने लायक हो, तो लाखों GR भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रूट 5 GR से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख रखा है मैंने, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा कितना भी आप करना चाहोगे तो चलेगा। तो ये था बेटा प्यारा सा हमारा सर्कुलर मोशन। कितने अमेजिंग तरीके से, कितने अच्छे तरीके से अपन ने मुश्किल से 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीट फॉर यू, नॉट नीट फॉर यू, इट इज नीट फॉर यू। जस्ट गो एंड टाइप नीट फॉर यू ऑन टेलीग्राम और आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। यहां जब आप जुड़ते हो मेरे साथ तो आप लोगों को खूब सारा पीडीएफ मिलता है, खूब सारा पीडीएफ मिलता है। मेरे पूरे क्लास के नोट्स सारे के सारे मैं यहां शेयर करता हूं, प्लस कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल्स भी शेयर करता हूं। तो यू कैन ज्वाइन मी हियर। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को बेल आइकन भी जरूर दबाइए, बिकॉज जब आप ये करते हो तो आपको हमारे नए नए अगले वीडियोस मिलते जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, 10 सितंबर इज द डेडलाइन, 10 सितंबर के पहले आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक का फिजिक्स फॉर्मूला शीट मिल जाएगा इसी तरह से वीडियो के फॉर्म में। ओके, बाय बाय बेटा।